اور ایک बात ذहन में रखिएगा, बाप की जो नजर होती है ना औलाद पे पड़ती रहती है, इस नजर के अंदर बड़ी ताकत होती है। या औलाद पे जो नजर पड़ती रहती है, या क्या ख्याल है, शफकत की नजर एक मासूम बच्चा महसूस नहीं कर लेता, और गुस्से की नजर नादान बच्चा महसूस नहीं करता। बोले, गुस्से की नजर भी महसूस करता है नादान बच्चा, और शफकत की नजर भी महसूस करता है। और खुशकिस्मत बाप अगर हो और जब भी बच्चे को देखे और बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े और उसकी शफकत की नजर हो, मैं कहता हूं उसका बच्चे के अंदर अल्लाह काबिलियत कैसी पैदा करे और कमाल कैसा पैदा करे, और उसके बच्चे के अंदर क्या कमाल, क्या काबिलियत और क्या राहत और रहमत और खुशियां और इज्जतें और कामयाबियां हो। आप सोच नहीं सकते कि उन बच्चों के अंदर अल्लाह क्या पैदा करेगा जिन बच्चों की नस्लों के अंदर बाप की शफकत हो और मां की मोहब्बत हो और साथ ये बोल हो बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन लफ्जों में जादू का तोड़ है, हादसात का तोड़ है, जो नजरों से बीमारियों की शक्ल में चेहरा हमारा बर्बाद हो जाता है, जिस्म हमारा खोखला हो जाता है, इसके अंदर उसकी हिफाजत है। कुरान की आयत कहती है जब तुम घर में दाखिल हो, ऐसे अपने बाग में दाखिल हो, जन्नत कहते हैं बाग को, वो बाग अपनी नेमतों का बाग उस जगह को कहते हैं जहां नेमतें हो, वो औलाद की नेमत हो, वो बीवी के वजूद का हलाल सरापा उसकी नेमत हो, या जिस घर के अंदर रिस्क हो, फल हो, माल और दौलत हो, जब अपने बाग में दाखिल हो तो कुरान कहता है ये पढ़ लिया करो। कुरान का हुक्म यह है जिसको मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, इस बोलों को कह लिया करो। बेटा बाग होता है, औलाद जन्नत होती है, ये नेमतें होती हैं, इनके साथ जिंदगी का अंदाज